सीलिंग फैन घूम रहा था, समय का निशान दे रहा था, जैसे ही आराव अपने छोटे से कमरे में अपनी डिग्री पकड़े बैठा था। उसके लिए यह एक सुनहरी टिकट होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह एक बोझ जैसा महसूस हो रहा था। उसने अपने पिता को काम पर जाते देखा। उसकी मां चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। दोनों अनकही निराशा से बोझिल थे। हर दिन आराव जॉब पोर्टल्स स्क्रॉल करता था, रेज्यूमे और कवर लेटर्स को खाली जगह में भेजता था। खामोशी ही उसका एकमात्र जवाब था। हर दिन उसका आत्मविश्वास कम हो रहा था। दोस्त आगे बढ़ गए, नई नौकरियों और सैलरी के बारे में पोस्ट कर रहे थे, जबकि आरव पीछे हट गया। उनका सामना करने में असमर्थ था। जिस डिग्री ने सब कुछ देने का वादा किया था, उसने कुछ नहीं दिया था। वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था, अपनी ही जिंदगी में एक भूत की तरह। सपनों से भरा लड़का अब बस एक संकेत का इंतजार कर रहा था कि जिंदगी शुरू होगी। फोन बजा, आशा जगी, फिर एक और अस्वीकृति के साथ मर गई। हर नहीं व्यक्तिगत लगा, जैसे कि जिंदगी ही उसे बाहर कर रही थी। उसके माता पिता ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनकी चिंता ने उसके अपराध बोध को और बढ़ा दिया। इंटरव्यू और भी बदतर थे, लंबी यात्राएं, उदासीन पैनल, ऐसे सवाल जिन्होंने उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर दिया। उसने उनकी शंका देखी, अपने आत्मविश्वास को टूटते हुए महसूस किया। अपने कमरे में अकेला, निराशा गुस्से में बदल गई, सिस्टम पर, खुद पर। उसने सोचा कि उसमें क्या कमी थी, वह क्यों पर्याप्त नहीं था। दुनिया एक बंद दरवाजे जैसी लग रही थी और उसके पास चाबी नहीं थी। एक रात जब उसे नींद नहीं आई, आरव को एक YouTube वीडियो मिला। घर बैठे 50,000 रुपये महीना कमाए, फ्रीलांसिंग की शक्ति। शंकित लेकिन हताश, उसने क्लिक किया। स्पीकर ने स्किल्स के बारे में बात की, डिग्री के बारे में नहीं, एक वैश्विक बाजार के बारे में जहां टैलेंट टाइटल से ज्यादा मायने रखता था। महीनों में पहली बार आशा की किरण जगी। क्या होगा अगर उसकी कीमत उसके काम से मापी जाए, इंटरव्यू से नहीं? उसने फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल में गोता लगाया, फाइवर, अपवर्क और डिमांड में स्किल्स के बारे में सीखा। यह कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं थी, यह वास्तविक था, लेकिन इसमें प्रयास की आवश्यकता थी। उसने महसूस किया कि उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, एक स्किल, एक लैपटॉप और इंटरनेट। जैसे ही सुबह हुई, निराशा दूर होने लगी। उसने फ्रीलांसिंग को अपना सब कुछ देने का फैसला किया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक जीवन रेखा थी। आरव की यात्रा शुरू होने वाली थी। प्रेरित होकर आरव ने फाइवर चुना और टॉप फ्रीलांसरों की प्रोफाइल का अध्ययन किया। उसने एक कॉन्फिडेंट बायो बनाया, एक फ्रेंडली फोटो अपलोड की और अपना पहला गिग बनाया, छोटे व्यवसायों के लिए सिंपल लोगो डिजाइन। उसने ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद में कम कीमत तय की और अपने पोर्टफोलियो को क्रिएटिव सैंपल्स से भर दिया। पब्लिश बटन दबाना डरावना था, लेकिन इसने एक नई शुरुआत को चिह्नित किया। बिना किसी ऑनर्डर के दिन बीत गए, संदेह ने घर कर लिया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने ग्राफिक डिजाइन स्किल्स को तेज करने के लिए YouTube और ब्लॉग्स का सहारा लिया। उसने कलर थ्योरी, ब्रांडिंग और फाइवर के एल्गोरिथम के बारे में सीखा। हर दिन उसने अभ्यास किया और अपने पोर्टफोलियो में सुधार किया। वह सफलता का इंतजार नहीं कर रहा था, वह उसका पीछा कर रहा था। यह उसकी परीक्षा थी, खुद में निवेश करना, भविष्य के लिए एक नींव बनाना। हफ्तों की खामोशी ने आरव के संकल्प की परीक्षा ली। परिवार के संदेह फिर से उभर आए और हार मानना लुभावना लग रहा था, लेकिन उसने सीखते रहना जारी रखा, अपने गिग्स को परिष्कृत किया और नए स्किल्स जोड़े। फिर एक शाम, एक नोटिफिकेशन, उसका पहला ऑनर्डर, एक ब्लॉगर के लिए एक सिंपल लोगो। यह सिर्फ $5 का था, लेकिन इसका मतलब सब कुछ था। उसने प्रोजेक्ट में अपना दिल लगा दिया, कई कॉन्सेप्ट्स दिए और पेशेवर तरीके से संवाद किया। ग्राहक बेहद खुश था। उसने एक शानदार 5 स्टार रिव्यू दिया। जल्द ही एक और ऑनर्डर आया। वह पहली छोटी जीत इस बात का सबूत थी कि वह सफल हो सकता था। लंबा इंतजार खत्म हो गया था। आरव आखिरकार गति में आ गया था। उस पहले रिव्यू ने नए अवसर खोले। ऑनर्डर धीरे धीरे आने लगे, फिर एक स्थिर धारा बन गए। जैसे ही उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, उसने अपनी कीमतें बढ़ाई और ग्राहक आते रहे। गुणवत्ता की तलाश में, न कि सिर्फ कम लागत की। उसकी आय कुछ हजार से बढ़कर हजारों रुपए हो गई।
दोबारा आने वाले ग्राहकों ने स्थिरता लाई और वह उनका पसंदीदा डिजाइनर बन गया। आरव ने बेहतर टूल्स और कोर्सेस में फिर से निवेश किया, अपने स्किल्स और उपकरणों को अपग्रेड किया। वह अब सिर्फ एक फ्रीलांसर नहीं था, वह एक व्यवसाय चला रहा था। प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, फाइनेंस को संभालना और क्लाइंट रिलेशनशिप बनाना उसका नया सामान्य बन गया। वह लड़का जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी, अब एक उद्यमी था। सफलता बढ़ती गई और भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल लग रहा था। जब आरव की मासिक कमाई 1 लाख रुपए पार कर गई, तो वह चुपचाप मुस्कुराया। यह पैसे से कहीं ज्यादा था, यह उसकी निराशा से स्वतंत्रता तक की यात्रा का प्रमाण था। उसने अपने माता पिता को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कमाई दिखाई। खुशी के आंसुओं ने पुरानी चिंताओं की जगह ले ली। गर्व से कमरा भर गया। उसके पिता के सरल शब्द, तुमने कर दिखाया, का मतलब सब कुछ था। परिवार ने जश्न मनाया। अतीत का बोझ आखिरकार हट गया। आरव अब बेरोजगार बेटा नहीं, बल्कि परिवार का स्तंभ था। उसने सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास भी कमाया था। उसकी कहानी ने साबित किया कि डिग्री ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है। वह लड़का जिसने कुछ नहीं से शुरुआत की थी, एक हीरो बन गया था। आरव की कहानी कोई परी कथा नहीं है। यह लचीलेपन और एक नया रास्ता चुनने के साहस का प्रमाण है। उसने शून्य से शुरुआत की, उन्हीं संदेहों और दबावों का सामना किया जैसा कि कई लोग करते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक और दरवाजा ढूंढा और उसे फ्रीलांसिंग में पाया। आपका अवसर नौकरी की पेशकश जैसा नहीं लग सकता है, यह एक नया स्किल या प्लेटफॉर्म हो सकता है। सबसे मुश्किल हिस्सा इंतजार है, बिना इनाम के प्रयास। ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन यहीं पर सफलता बनती है। हर दिन आप सीखते और अभ्यास करते हैं। आप अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। हर किसी के पास एक स्किल है या वह एक सीख सकता है। संसाधन हर जगह है। आरव की बेरोजगार से स्वतंत्र तक की यात्रा किसी के लिए भी संभव है जो दृढ़ रहने को तैयार है। आपकी कहानी लिखी जाने का इंतजार कर रही है। कलम उठाओ और आज ही शुरू करो। आसान है।